बैंक समाधान विवरण और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण का हम पहले अर्थ देखेंगे। अ बिजनेसमैन यूजुअली प्रिपेयर कैश बुक विद द बैंक कॉलम टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन हिज कैश बुक, and on the other hand, to keep the record of the business transaction of the businessman, bank prepare passbook or bank statement. So here the businessman has the record of the banking transaction in two books. First is the cash book with the bank column, and second is the passbook or the bank statement that is issued or provided by the bank. So the cash book with the bank column must tally with the balance in the passbook. But in practice these are usually found to be different, so we have to ascertain the causes of such differences. So in order to reconcile or tally the balance of the bank column of cash book with that of the passbook, we prepare a statement separately on a separate paper, and that statement is known as bank reconciliation statement. एक व्यापारी द्वारा रोकड़ बही रखी जाती है जिसके अंदर बैंक स्तंभ होता है, जिसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग व्यवहारों का लेखा किया जाता है। साथ में जो बैंकिंग व्यवहार होते हैं व्यापारी के, बिजनेसमैन के, उनका एक रिकॉर्ड बैंक के पास भी होता है जो कि पासबुक में लिखा जाता है या बैंक स्टेटमेंट में लिखा जाता है। तो पासबुक बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक द्वारा व्यापारी को इशू की जाती है, दी जाती है। तो इस प्रकार से बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही का जो बैलेंस है, जो शेष है, वो जो है पासबुक के शेष से क्या होना चाहिए, बैलेंस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन है बिजनेसमैन के। किंतु इन दोनों बुक में, इन दोनों बहियों में बहुत से अंतर आ जाते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, और ये अंतर आने के बहुत से कारण होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। तो इन अंतर का जो कारण है वो हमें पता करना होता है कि क्यों कैश बुक में और पासबुक में बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेके और बैंकिंग बैलेंस को लेके अंतर आ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक विवरण बनाते हैं, एक विवरण तैयार करते हैं। एक अलग से कागज पर विवरण तैयार किया जाता है जिसमें हम इन दोनों को क्या करते हैं, टैली करते हैं, मैच करते हैं और कारणों का पता करते हैं। इस विवरण को हम क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण। So the difference between the balance of the bank in the cash book and bank balance as shown in the passbook is caused by two main things, that is the time difference in recording of the transaction, and second is the error if caused by bank or the businessman. Now we will see these causes in detail. रोकड़ बही एवं पासबुक, इन दोनों के शेष में जो अंतर आता है, इसके दो मेन कारण होते हैं। एक होता है टाइम, समय का जो अंतराल होता है। कई बार जो व्यवहार है उसको रिकॉर्ड करने में, उसका लेखा करने में समय का अंतराल आ जाता है, जिसके कारण इन दोनों का जो बैलेंस होता है, जो शेष होता है, वो मैच नहीं होता है। और दूसरा होता है गलतियां होना। कई बार बैंक या बिजनेसमैन की तरफ से गलती हो सकती है, जिसके कारण कैश बुक और पासबुक के अंदर जो बैंक का बैलेंस दिखाया जाता है उनमें अंतर आता है। अब इस अंतर का जो भी कारण है इसे हम थोड़ा विस्तार से भी देखेंगे। तो चलिए इनके अंतर का कारण अब हम विस्तार से देखते हैं। One of the reason of the difference in the balances of the cash book and the passbook is when the check is issued by the firm to the supplier, and if the supplier do not present that check in the bank, then it shows the difference in the balance of the cash book and the passbook. Whenever a firm or the businessman issues a check to the supplier for the payment, then that time businessman immediately enter this transaction in the cash book. He write this transaction on the credit side of the cash book in the bank column, and it will show a decrease in the bank balance in the cash book. But if the supplier do not present that check in the bank for the payment, therefore the bank do not make any entries in the passbook, and that is why it shows the difference in the balance of both the books, cash book and the passbook. The time lag between the issue of the check
and the presentation of the check in the bank causes the difference of the balance in the cash book and the passbook. तो एक कारण जो कि दोनों बुक्स के अंदर, जो दोनों पहियों के अंदर जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है उसका, वो ये है कि जब भी फर्म या बिजनेसमैन कोई चेक किसी सप्लायर को इशू करता है, पेमेंट के लिए देता है, तो और वो सप्लायर अगर बैंक में जाके उस चेक को नहीं लगाता है, प्रेजेंट नहीं करता है पेमेंट के लिए, तो ऐसे केस में भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में क्या होता है, डिफरेंस आता है। नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेसमैन जब भी कोई चेक देता है पेमेंट करने के लिए, तो वो चेक जो उसने दिया है उसके लिए वह अपनी कैश बुक में एंट्री उसी समय कर देता है ताकि वो भूल ना जाए। तो इमीडिएटली वो एंट्री कर देता है और कैश बुक के क्रेडिट साइड में वो क्या कर देता है, एंट्री कर देता है। अब क्या होता है, यहाँ पे उसने क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में जब एंट्री करी तो यहाँ पे उसकी कैश बुक में क्या दिखा रहा है कि बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो गया। लेकिन क्या हुआ, जो सप्लायर था जिसको चेक दिया गया था वो बैंक में बाद में भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं वो कि वो उसी समय जाए। तो कई बार सप्लायर उसी समय नहीं जाते हैं और बाद में बैंक में जाते हैं, तो उस समय तक क्या होता है, वो जो चेक है वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ होता है। तो इसके कारण क्या होता है, बैंक कोई भी एंट्री पासबुक में उसकी नहीं करती है, तो बैंक जो है कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करती है बैंक में से, बैंक बैलेंस में से, बिजनेस में के बैंक अकाउंट से। इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, कैश बुक में और बैंक जो है उन दोनों के जो बैंक शेष है उसमें अंतर दिखाई देता है। Next reason is that when the check is deposited into the bank for the collection, but for some reason the check may not be cleared by the bank for the few days, in such cases the balances of the cash book and the passbook do not tally, and this is one of the cause of the difference between the balance of the cash book and the passbook. As you all know that the businessman immediately enter every transaction in the cash book in the bank column, so in this case also he enter this transaction in the debit side of the cash book in the bank column, and it will show an increment in the bank balance in the cash book of the businessman. But as the check is not cleared and therefore not deposited by the bank, so there will be no entry in the passbook. In such case the difference in the balances of both the book आर डिस्कवर्ड। एक और कारण जिसके कारण दोनों बही के जो बैंक शेष है उसमें अंतर आता है वो ये है कि कई बार बिजनेसमैन जो है बैंक में चेक जमा कर देता है अपने खाते में पैसे लाने के लिए, मगर क्या होता है कि चेक जो है वो बैंक द्वारा क्लियर होने में कुछ दिन लग जाते हैं, और इस कारण जो है जब तक वो चेक जो है बैंक के अकाउंट में जमा नहीं होता है तो कोई भी एंट्री पासबुक में बैंक द्वारा नहीं की जाती है। और बिजनेसमैन ने तो क्या करा है, जैसे ही बैंक में जाके चेक दिया है वैसे ही उसने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली है, तो उसकी कैश बुक तो दिखा रही है कि उसके बैंक के खाते में बैलेंस आ चुका है, लेकिन क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ है तो बैंक ने अभी तक वो अमाउंट उसके बैंक के अकाउंट में नहीं डाला है और इसलिए उसने कोई भी एंट्री पासबुक में नहीं करी है। तो ऐसे केस में भी क्या हो रहा है, जो पासबुक का जो बैलेंस है और जो कैश बुक का बैलेंस है उन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। Other cases which are the causes of the difference between the cash book and the passbook bank balances are when the interest are given by the bank on the deposited amount. Because when the interest are provided by the bank on the deposited amount of the firm, that time the firm do not have any knowledge about it. So the entry will be made in the passbook by the bank, but till that time no entry will be made in the cash book of the firm. When the businessman checks the passbook or the bank statement, then he will get the knowledge about the interest provided by the bank. Till that time there will be difference in the bank balance as shown by the cash book and as shown by the passbook. एक और कारण जिसके कारण जो है बैंक शेष में अंतर दिखाई देता है रोकड़ बही के और पासबुक के, वो ये है कि कई बार जो बैंक होती है वो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है बैंक खाते में उसके ऊपर ब्याज देती है, और जब बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है तो कई बार फर्म को इसकी नॉलेज नहीं होती है। बैंक द्वारा जब ब्याज दिया जाता है तो पासबुक में एंट्री कर दी जाती है, किंतु क्योंकि इसकी नॉलेज फर्म को नहीं होती है इसलिए कैश बुक में रोकड़ बही में कोई एंट्री नहीं की जाती है उस समय। तो उस समय तक जो होता है, जो बैलेंस होता है बैंक का बैलेंस, वो कैश बुक में अलग दिखाई देता है और पासबुक में अलग दिखाई देता है।
फर्म जो है इसको तभी सही कर पाती है जब वो फर्म बैंक स्टेटमेंट या पासबुक को चेक करती है। Another reason for the difference is when the amount is deducted by the bank directly and there is no information about it to the firm. Whenever the amount is deducted by the bank directly, in that case entry will be made in the passbook, but firm will make the entry in the cash book only when it have the knowledge about such deduction. So till the time when the firm do not have any knowledge about the deduction made by the bank directly, till that time there will be difference in the bank balances as shown by the passbook and as shown by the cash book. तो एक कारण जिसके कारण जो है बैलेंस अलग अलग दिखाई देता है रोकड़ वही में एवं पासबुक में, वो यह कारण है कि कई बार जो बैंक होती है वो डायरेक्टली फर्म के खाते में से कुछ पैसे डिडक्ट कर देती है किसी भी कारण से, जिसके कारण क्या होता है पासबुक में तो एंट्री बैंक कर देती है लेकिन उसकी सूचना ना होने के कारण कैश बुक में कोई भी एंट्री बिजनेसमैन नहीं करता है और उस समय तक जो डिफरेंस है वो दिखाई देता है बैंक बैलेंस में कैश बुक के और पासबुक के। कभी कभी फर्म का जो ग्राहक होता है वो सीधे बैंक खाते में पैसा जमा कर देता है फर्म के और इसकी सूचना कई बार फर्म को नहीं होती है, तो ऐसे केस में पासबुक में एंट्री हो जाती है बैंक द्वारा किंतु कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाती है। तो उस समय तक भी क्या होता है जो डिफरेंस है बैंक बैलेंसेज में वो शो करता है कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर। सो व्हेन द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म, then the bank enter it in the passbook, but if the firm do not have any knowledge about it, there will be no entry in the cash book. So till this time there will be difference in the bank balance as shown by the cash book and as shown by the passbook.